हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, आज की क्लास में हम सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन ईयर के बारे में, मानव कान के बारे में। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे शरीर के अंदर हियरिंग के लिए सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, अगर सुनने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई एक ऑर्गन है, उसका नाम है ईयर यानी कान। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि क्या ये कान केवल और केवल सुनने से संबंधित, हियरिंग से संबंधित, याद रखना मेरे दोस्तों, कार्य करता है क्या? तब आपका आंसर नहीं में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनने के लिए तो रेस्पॉन्सिबल है ही, साथ ही साथ मेरे दोस्तों ये हमारे शरीर का क्या बनाता है? संतुलन, बॉडी का बैलेंस बनाता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि हमारे शरीर का संतुलन बनाना और हमारे शरीर में जितने भी सुनने से संबंधित सेंस है उन्हें ग्रहण करने वाला अंग कौन सा, तो वो है हमारा ईयर। अब बात यह आती है कि मनुष्य का जो कान है वो कितने भागों में बटा हुआ है। क्या आपको ये जो बाहर से दिख रहा है, क्या ये इतनी संरचना ईयर है क्या? नहीं मेरे दोस्तों, मनुष्य का ईयर टोटल 3 भागों में बटा होता है। कितने भागों में? 3। सबसे पहला एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर का मतलब होता है मेरे दोस्तों बाह्य कर्ण। इसके बाद में दूसरा जो भाग है वो है मिडल ईयर, जिसे बोलते हैं मध्य कर्ण। और इसके बाद में तीसरा मेरे दोस्तों एक्सटर्नल ईयर, जिसे बोलते हैं अंतः कर्ण। कुल मिला के मनुष्य का जो ईयर है वो 3 भागों में बटा होता है। देखिएगा इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको जो ये बाहर से भाग दिखाई दे रहा है, एक तो ये इतना भाग, और इसके अलावा इससे आगे का ये जो नलिका नुमा भाग है, जो यहां तक, देखिए आप लोग, यहां तक मेरे दोस्तों ये रीजन शामिल, ये नलिका शामिल, और ये पर्दे के जैसा जो संरचना है वो भी शामिल। इनके नाम आगे जानेंगे। इस कंप्लीट संरचना को कहते हैं एक्सटर्नल ईयर, याद रख लेना। तो आखिर एक्सटर्नल ईयर में कितने भाग आते हैं यह जान लेना जरूरी है। तो मेरे दोस्तों, हमारा जो बाह्य कर्ण है, पहले मैं एक्सटर्नल ईयर की ही बात करूंगा, तो याद रखना ये इंटरनल है। तो पहले हम एक्सटर्नल ईयर की बात करेंगे। हमारा जो बाह्य कर्ण है वो कितने भागों से मिलकर बना है? तो देखिए मेरे दोस्तों, हमारा जो बाह्य कर्ण है, हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, उसके टोटल 3 भाग है। अब आप कहोगे सर कौन से 3 भाग? तो एक तो ये बाहर वाला भाग, इस बाहर वाले भाग को मेरे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिन्ना, यानी कहते हैं कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? कर्ण पल्लव या पिन्ना कहते हैं। याद रखना मेरे दोस्तों, इस कर्ण पल्लव वाले भाग में कार्टिलेज होती है, इलास्टिन कार्टिलेज होती है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। तो पिन्ना वाले भाग के अंदर, तो इसका एक भाग तो हो गया पिन्ना, जिसके अंदर क्या है मेरे दोस्तों? जिसमें सर उपास्थि है, कार्टिलेज है। इसके अलावा याद रखना मेरे दोस्तों, इस भाग से एक नली अंदर की तरफ जा रही है और इस नली को ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो पहला भाग हो गया पिन्ना, दूसरा ऑडिटरी कैनाल, इसे हिंदी में कर्ण कुहर कहते हैं। मेरे दोस्तों, पिन्ना जो है वो जितनी भी ध्वनि तरंगे और कंपन बाहर से आती है उन्हें इकट्ठी करके अंदर इस नली में भेजता है, और इस नली का नाम है ऑडिटरी कैनाल। मेरे दोस्तों याद रख लेना, ये जो ऑडिटरी कैनाल है, इसके अंतिम सिरे पर एक पर्दे के जैसी संरचना होती है, जिसे कई बार हम कान का पर्दा कहते हैं, और उसी कान के पर्दे को हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो याद रखना, तीसरा जो इसका भाग है वो है टिम्पेनिक
मेम्ब्रेन और इसी को बोलते हैं कर्णपटह। क्या कहते हैं? कर्णपटह। तो मेरे दोस्तों ये तीसरा भाग है जिसे आप क्या कहोगे? सर इसे हम टिम्पेनिक झिल्ली कहेंगे। कान के पर्दे को क्या कहते हैं? टिम्पेनिक झिल्ली। मेरे दोस्तों याद रखना, कुल बाह्य कर्ण में यानी एक्सटर्नल ईयर में कितने भाग हैं? 3। पहला पिन्ना, फिर ऑडिटरी कैनाल, और फिर मेरे दोस्तों इसके अंतिम सिरे पर होती है टिम्पेनिक झिल्ली। क्लियर? मेरे दोस्तों ये केवल और केवल एक रास्ता है ध्वनि के अंदर जाने का, ये मुख्य संवेदी अंग नहीं है। कान का पर्दा भी मुख्य संवेदी अंग नहीं है। क्यों मेरे दोस्तों? क्योंकि मुख्य जो संरचना है वो अंदर की तरफ है। तो अब देखो, सबसे पहले बाह्य कर्ण की टिम्पेनिक झिल्ली बाहर से जो ध्वनि आ रही है उस ध्वनि को प्राप्त करके ऐसे कंपन होती है। तो जैसे ही बाहर से कोई आवाज आएगी तुरंत मेरे दोस्तों आपकी जो टिम्पेनिक झिल्ली है ये कंपन करेगी, और जैसे ही ये आगे पीछे गति करेगी, ये पर्दा आगे पीछे गति करेगा, इससे आगे की तरफ 3 बोन लगी होती है, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, वो भी मेरे दोस्तों कंपायमान होगी। तो फिर इसके अंदर का भाग क्या कहलाएगा? मेरे दोस्तों इस एक्सटर्नल ईयर के अंदर की तरफ क्या पाया जाता है? तो सर एक्सटर्नल ईयर के अंदर की तरफ होता है मिडल ईयर। कौन सा ईयर? मिडल ईयर। मेरे दोस्तों याद रखना, मिडल ईयर में सबसे पहले कौन सी बोन होती है? मेलियस, फिर कौन सी? इनकस, और फिर कौन सी? स्टेपीज। तो टोटल कितनी अस्थियां हो गई? 3। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेरे दोस्तों याद रखना, यह जानकारी मैं यहां पे लिख लेता हूं। तो देखिए, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये तीनों बोन कहां पाई जाती है मेरे दोस्तों? ये पाई जाती है इस मिडल ईयर में, जो यहां से लेकर के यहां तक फैला हुआ है मध्य कर्ण यानी मिडल ईयर। तो मिडल ईयर में कौन कौन सी संरचनाएं देखिए आप लोग। तो मिडल ईयर में सर एक तो है ईयर ओसिकल यानी कान की अस्थियां। तो एक तो क्या हो गई? ईयर ओसिकल। एक तो इसमें होती है ईयर बोन। ईयर बोन कौन सी है? MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेरे दोस्तों मेलियस बोन जो होती है, कौन सी? मेलियस बोन जो है वो मेरे दोस्तों हैमर इन शेप होती है। हैमर शेप का मतलब है ये हथौड़े के आकार की होती है मेरे दोस्तों। कौन सी बोन? ये मेलियस। मेलियस वो बोन है जो मेरे दोस्तों टिम्पेनिक झिल्ली से सीधी जुड़ी होती है और वाइब्रेट करती है। मेलियस बोन मेरे दोस्तों ओरिटुकुलर जो है बोन है उसका रूपांतरण है। याद रख लेना मेरे दोस्तों, टिम्पेनिक झिल्ली से सीधी जुड़ी हुई बोन कौन सी है? मेलियस। अब मेलियस से आगे दूसरी जो बोन है वो है मेरे दोस्तों इनकस। कौन सी? इनकस। अब आपसे कोई कहे कि सर इनकस बोन किस प्रकार की है, तो ये एनविल शेप है मेरे दोस्तों। याद रखना, ये एनविल शेप होती है, मतलब कि घोड़े के रकाब के आकार की होती है मेरे दोस्तों, एनविल शेप। इसे कई बार खुरपे के आकार की अस्थि भी कहा जाता है। याद रखना मेरे दोस्तों। तो कौन सी जो है मेरे दोस्तों? इनकस। फिर बात आती है स्टेपीज की। मेरे दोस्तों अगर अपन स्टेपीज की बात करें तो स्टेपीज सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी बोन है, और ये स्ट्रिप शेप होती है। स्ट्रिप का मतलब है पाने के आकार की। आकार इसका कैसा है? स्ट्रिप के शेप की होती है। याद रखना। अब एक जब आपसे इनकस पूछे तो इनकस मेरे दोस्तों किस बोन का रूपांतरण है, तो याद रखना ये क्वाड्रेट अस्थि का रूपांतरण है। ठीक है। और ऑर्टिकुलर का रूपांतरण कौन सी है? तो मेलियस। और मेरे दोस्तों हायोडोमैंडिबुलर, हायोडोमैंडिबुलर का रूपांतरण कौन है? स्टेपीज। तो स्टेपीज मेरे दोस्तों हायोडो
मैंडिबुलर बोन का क्या है मेरे दोस्तों, रूपांतरण है। और क्वाड्रेट का रूपांतरण कौन है, इनकस मेरे दोस्तों। और ऑर्टिकुलर बोन का रूपांतरण कौन है, तो मेरे दोस्तों मेलियस। तो मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ठीक है। अब मेरे दोस्तों स्टेपीज बोन जो है एक जो है गोलाकार संरचना से जुड़ती है और जिसके अंदर मेरे दोस्तों दो ओपनिंग पाई जाती है। कितनी ओपनिंग पाई जाती है, दो। इसकी सबसे मुख्य जो ओपनिंग है मेरे दोस्तों, इसे फेनेस्ट्रा ओवेलिस कहते हैं। तो मेरे दोस्तों जो इधर से कंपन आए वो पहले पिन्ना ने कहां भेजे, ऑडिटरी कैनाल में। ऑडिटरी कैनाल ने कंपन कहां भेजे, तो टिम्पेनिक झिल्ली में। टिम्पेनिक झिल्ली ने कंपन कहां भेजे, तो मेरे दोस्तों हेमर सेफ बोन मेलियस तक, फिर एनविल सेफ बोन इनकस तक। फिर कौन सी बोन कंपन हुई मेरे दोस्तों, स्टेपीज। स्टेपीज ने कंपन कहां भेजे मेरे दोस्तों, फेनेस्ट्रा ओवेलिस में। और मेरे दोस्तों फेनेस्ट्रा ओवेलिस से ये कंपन कहां गए, ये आगे इंटरनल ईयर में चले गए। तो मिडल ईयर में कौन सी चीजें हैं, तो सर मिडल ईयर के अंदर तो केवल और केवल क्या है, ईयर बोन है जो वाइब्रेट करती है। जहां पर ईयर बोन होती है मेरे दोस्तों, इसे टिम्पेनिक केविटी कहते हैं। तो याद रख लेना मेरे दोस्तों, मिडल ईयर जिस भाग में होता है उस केविटी का नाम है टिम्पेनिक गुहा या टिम्पेनिक केविटी। मेरे दोस्तों याद रखना, इस टिम्पेनिक केविटी से नीचे की तरफ एक नली निकलती है और यह नली मेरे दोस्तों हमारे इस गले वाले भाग में आकर के खुलती है। याद रख लेना मेरे दोस्तों, इस रीजन में दोनों तरफ से एक इस कान से और एक इस कान से नली निकल के आती है। इस नली के बारे में यूस्टेचियन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसलिए इस नलिका को क्या कहते हैं, यूस्टेचियन। याद रखना, यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब कहां से निकलती है, मिडल ईयर से निकलती है। और मेरे दोस्तों आपका जो ये ग्रसनी वाला भाग है, आपका जो ये कंठ वाला भाग है, इसके ऊपर की तरफ आकर खुलती है। कई बार सर्दियों के दिनों में दोस्तों आपको जब जुकाम वगैरह हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में कुछ फ्लूइड, कुछ लिक्विड इन नली में भर जाता है, जिससे आपके कान के अंदर सीटी बजने की आवाज आती है। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों ये जो यूस्टेचियन नली है, ये कान के अंदर और कान के बाहर के दबाव को मेंटेन करती है। याद रख लेना, कान के अंदर और बाहर के दाब को, प्रेशर को मेंटेन कौन करती है, यूस्टेचियन नली। अगर कोई आदमी बहुत जोर से आपके कान के पास में आके आवाज करेगा तो जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन होते हैं मेरे दोस्तों, वो यूस्टेचियन ट्यूब से होकर मुंह के द्वारा वापस बाहर आ जाते हैं, जिससे हमें ज्यादा नुकसान नहीं होता, कान को ज्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्यूब है मेरे दोस्तों, जो कि प्रेशर रेगुलेट करती है। अब अपन बात करते हैं इंटरनल ईयर की। ईयर का सबसे सेंसरी भाग, ईयर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है इंटरनल ईयर। महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, इंटरनल ईयर। तो बात करते हैं मेरे दोस्तों किसकी, इंटरनल ईयर की। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि इंटरनल ईयर होता कहां है। मेरे दोस्तों ये जो खोपड़ी की अस्थियां हैं, इन्हें अपन टिम्पेनिक बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, टिम्पेनिक बोन। मेरे दोस्तों ये जो टिम्पेनिक बोन है, ये नीचे की तरफ कुछ केविटी बनाती है, कुछ इसके अंदर होल या छिद्र होते हैं, यानी गुहाएं होती है, केविटी होती है। उन केविटी के अंदर, उन बोन की केविटी में मेरे दोस्तों हमारे इंटरनल ईयर की कुछ कैनाल, हमारे इंटरनल ईयर की कुछ नलिकाएं धसी होती है। इसका मतलब इंटरनल ईयर ट्यूब के जैसी संरचना है, कुछ कुंडलित नलिका नुमा संरचना है। ठीक है, तो याद रख लेना मेरे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कौन सी बोन मेरे दोस्तों, तो आपके टेम्पोरल बोन के जो केविटी है उससे घिरा हुआ है कौन, इंटरनल ईयर। कौन मेरे दोस्तों, इंटरनल ईयर। इसलिए
इस झिल्ली नुमा भाग को मेरे दोस्तों यानी इस इंटरनल ईयर को हम कुल 3 भागों में क्या करते हैं, विभाजित। तो हमारा इंटरनल ईयर मेरे दोस्तों कितने भागों में बटा हुआ है, 3 भागों में बटा हुआ है। देखो आप यहां से आपका इंटरनल ईयर शुरू हुआ, फिर इंटरनल ईयर का ये एक भाग, ये दूसरा भाग और तीसरा भाग मेरे दोस्तों यहां पर होता है। ठीक है, तो अपने इंटरनल ईयर के टोटल कितने भाग है, तो सर 3 भाग है। कौन से 3 भाग है, सुनो। पहले भाग का नाम है वेस्टिबुलाई। क्या नाम है, वेस्टिबुलाई। बच्चों ये नाम इंग्लिश में याद करना बहुत जरूरी है, टर्मिनोलॉजी बायो की इंग्लिश में पढ़नी। देखो दूसरा जो भाग है वो है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल को अर्ध वृत्ताकार नलिका भी कहते हैं मेरे दोस्तों। और आंतरिक कर्ण का तीसरा जो भाग है उसे कहते हैं कोक्लिया या कर्णावृत। कुछ किताबों के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर केवल 2 ही भाग दिए होते हैं, कोक्लिया और वेस्टिबुलाई। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिटेल में जब भी पढ़ोगे तो ये तीनों भाग अलग अलग पढ़ोगे। तो देखिएगा हमारा जो इंटरनल ईयर है मेरे दोस्तों वो एक प्रकार से बोनी लेबाइरिंथ से घिरा हुआ है, जिसके अंदर की तरफ मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ है। और ये जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है मेरे दोस्तों, ठीक है, यानी ये झिल्ली में लेबिरिंथ है मेरे दोस्तों, ठीक है, जो जिसे आप इंटरनल ईयर भी कह रहे हैं, ये 3 भागों में बटा हुआ है। ये झिल्ली नुमा, ये नलिकाकार संरचना जो इंटरनल ईयर की है मेरे दोस्तों, ये कुल 3 भागों में डिवाइड है, वेस्टिबुलाई, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। पहले दिखाना चाहता हूं डायग्राम में ये चीजें कहां हैं। देखो मेरे दोस्तों सबसे पहले वेस्टिबुलाई ये यहां पर है, फिर आपको ऊपर जो नली दिख रही है ये है सेमी सर्कुलर कैनाल, फिर आपको ये कुंडलित जो संरचना दिखाई दे रही है ये है आपका कोक्लिया। ठीक है, तो कितने भाग हो गए इंटरनल ईयर के, सर 3 भाग हो गए। एक बार थोड़ा जान लो फिर मैं इंटरनल ईयर को आगे डिटेल में समझाता हूं। देखो मेरे दोस्तों हमारा जो कान है, हमारा जो ईयर है वो 2 काम करता है, एक तो सुनने में मदद और एक शरीर का संतुलन। डन। हमारा कान कितने भागों में बटा हुआ है, 3, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर में क्या है, एक पिन्ना, ये बाहर वाला भाग, एक अंदर जो ये नली जा रही है ऑडिटरी कैनाल, और एक इस नली के लास्ट में एक पर्दा होता है कान का, ईयर ड्रम, जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। ये तीनों ही मेरे दोस्तों एक्सटर्नल ईयर बनाते हैं। डन। अगला है मिडल ईयर। मिडल ईयर मेरे दोस्तों जिस केविटी में होता है उस केविटी का नाम है टिम्पेनिक केविटी। टिम्पेनिक केविटी से नीचे एक नली निकलती है, इसका नाम है यूस्टेकियन ट्यूब। ये कान के दोनों ओर के प्रेशर को मेंटेन करती है। इस टिम्पेनिक केविटी में 3 बोन होती है, पहली मेलियस जो कि ऑर्टिकुलर का रूपांतरण है, दूसरी इनकस जो क्वाड्रेट का रूपांतरण है, तीसरी मेरे दोस्तों स्टेपीज जो आपकी हाइड्रोमैंडिबुलर का रूपांतरण है। आपकी स्टेपीज बोन मेरे दोस्तों आगे की तरफ एक छिद्र में खुलती है जिसका नाम है फेनेस्ट्रा ओवेलिस। ये तीनों की तीनों बोन जो वाइब्रेशन मेरे दोस्तों टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से आ रहे हैं उन्हें आगे की तरफ धकेलने का काम करते हैं। ध्वनि का जो कंपन है वो मेरे दोस्तों स्टेपीज बोन फेनेस्ट्रा ओवेलिस होल के अंदर डालते हैं, जिससे वो वाइब्रेशन आगे आपके सेक्युलस और यूट्रिकुलस यानी वेस्टिबुलाई में जाते हैं, फिर सेमी सर्कुलर कैनाल में जाते हैं, फिर कोक्लिया में जाते हैं, और कोक्लिया से मेरे दोस्तों श्रवण तंत्रिका निकलती है जो आपके ब्रेन तक, जो आपके मस्तिष्क तक इन सुनने की सूचना को पहुंचाते हैं और जिससे हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो मेरे दोस्तों आपका जो ये मिडल ईयर है
ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग आपका यहां पर होगा जिसका नाम है वेस्टिबुलाई। दूसरा भाग ये नलिका वाला है जिसका नाम है मेरे दोस्तों सेमी सर्कुलर कैनाल। और तीसरा भाग ये कुंडलित है जिसका नाम है कोकलिया। डन। पहले अपन वेस्टिबुलाई की बात करते हैं। तो देखो मेरे दोस्तों, ये वेस्टिबुलाई कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, 2 चेंबर है, 2 कक्ष है कुछ इस तरह से। ठीक है मेरे दोस्तों, ऊपर वाला जो कक्ष है उसे हम कहते हैं यूट्रिकुलस। क्या कहते हैं? यूट्रिकुलस। और नीचे वाले कक्ष को कहते हैं सेक्युलस। तो बताइएगा आंतरिक कान का, आंतरिक कर्ण का जो वेस्टिबुलाई है वो कितने कक्षों में बटा हुआ है? 2 में। ऊपर वाला जो कक्ष है उसे क्या कहते हैं? यूट्रिकुलस। नीचे वाले कक्ष को क्या कहते हैं? सेक्युलस। ठीक है मेरे दोस्तों। और आपका जो सेक्युलस है वो छोटे आकार का होता है, जबकि आपका यूट्रिकुलस जो है वो बड़े आकार का होता है मेरे दोस्तों। लेकिन इनसे भी बड़ी बात जो मैं बता रहा हूं वो सुन लेना, 5 स्टार क्वेश्चन बनेगा यहां से। क्या क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि मध्य अंतःकर्ण का, इंटरनल ईयर का वह कौन सा भाग है जो शरीर का गतिक संतुलन बनाता है। जब आप दौड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, साइकिल चलाते हैं, उस दरमियान मेरे दोस्तों आपके शरीर का संतुलन कौन बनाता है? वेस्टिबुलाई के ये दोनों चेंबर। तो ये शरीर का गतिक संतुलन, या यूं कह दो कि शरीर का मेरे दोस्तों जो बैलेंसिंग का काम है वो मुख्य रूप से कौन कर रहा है? वेस्टिबुलाई का यूट्रिकुलस और सेक्युलस। इसका मतलब यह हुआ कि यूट्रिकुलस और सेक्युलस में सेंसरी सेल होनी चाहिए। तो जी हां, बिल्कुल यूट्रिकुलस और सेक्युलस के अंदर मेरे दोस्तों कुछ संवेदी, कुछ सेंसरी क्या पाई जाती है? कोशिकाएं पाई जाती है। और इन सेंसरी सेल को मेरे दोस्तों हम क्या कहते हैं? मैक्यूली। वेरी वेरी मोस्ट है मेरे दोस्तों, याद रख लेना। कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्यूली, याद रखना, मैक्यूली सेल कहां पाई जाती है? आपका आंसर होना चाहिए यूट्रिकुलस और सेक्युलस में। यूट्रिकुलस और सेक्युलस किसका भाग है? वेस्टिबुलाई का। और वेस्टिबुलाई किसका भाग है? इंटरनल ईयर का। मेरे दोस्तों मैक्यूली का काम है शरीर का क्या बनाना? संतुलन बनाना। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो, कुल मैक्यूली कितनी है? तो कुल मैक्यूली है 2, एक सेक्युलस में, एक यूट्रिकुलस में। मेरे दोस्तों याद रखना, आपके इस यूट्रिकुलस और सेक्युलस में कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ क्रिस्टल भी पाए जाते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े हैं ये भी कहीं ना कहीं मदद करते हैं मेरे दोस्तों संतुलन के कार्य में। तो ये जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं मेरे दोस्तों वेस्टिबुलाई में, इन्हें ईयर स्टोन या ओटोकोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ईयर स्टोन या ओटोकोनिया। अगर आपसे पूछ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल किस में होते हैं? सेक्युलस और यूट्रिकुलस में। मैक्यूली किस में होती है? सेक्युलस और यूट्रिकुलस में। ठीक है। और मैक्यूली मेरे दोस्तों जो मेम्ब्रेन होती है वेस्टिबुलाई की उसमें धसी होती है। इतनी बात हो गई। अब चलते हैं इंटरनल ईयर के दूसरे महत्वपूर्ण भाग सेमी सर्कुलर कैनाल के ऊपर, यानी अर्ध चंद्राकार नलिका की क्या करते हैं?
बात करते हैं कि भाई अर्धचंद्राकार नली का क्या है। अर्धचंद्राकार का मतलब पहले यह समझ लो मेरे दोस्तों, अर्धचंद्राकार का मतलब यह है कि जो पूरी तरह से कुंडलित नहीं है। देखो आप, हाफ कुंडलन है कुछ इस तरह से, ये एक नली हो गई। इसी तरह से मेरे दोस्तों दूसरी नली, और इसी तरह से एक होती है तीसरी नली। ये इस प्रकार से तीन नलिका होती है। लेकिन इन तीनों नलिकाओं की खूबी सुन लो, तीनों ही एक दूसरे के समकोण पर होती है। अगर एक ऐसे है तो दूसरी ऐसे होगी और तीसरी ऐसे होगी। तो तीनों ही नलिका, पहले तो सेमी सर्कुलर कैनाल होती कितनी है? तीन। ठीक है, दो तो होती है एंटीरियर, एंटीरियर का मतलब है सामने की तरफ, और एक होती है साइड में यानी लेटरल। देखिए, ठीक है, और दो होती है सामने की तरफ, एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से। एक अगर ऐसे है तो दूसरी इस प्रकार से होगी। ठीक है, टोटल तीन होती है अर्ध चंद्राकार नलिका, सेमी सर्कुलर कैनाल। मेरे दोस्तों, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, इनका जो बेस होता है वो इस प्रकार से फूला होता है। इनका बेस वाला भाग जो है वो इस प्रकार से क्या है मेरे दोस्तों? फूला हुआ होता है। इनके बेस वाले भाग को, इस फूले हुए भाग को एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पुला। मेरे दोस्तों, इस एम्पुला के अंदर, इस एम्पुला के अंदर मेरे दोस्तों कुछ संवेदी कोशिका होती है, हेयर लाइक, रोम युक्त। और मेरे दोस्तों, जो ये रोम युक्त संवेदी कोशिका इन तीनों ही कुंडलित नलिकाओं के आधार में होती है, एम्पुला में होती है। इन कोशिकाओं को क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर क्रिस्टी और मैक्यूली कहां होती है? तो मैक्यूली तो होती है वेस्टिबुलाई में और क्रिस्टी होती है कैनाल में। सी फॉर क्रिस्टी, सी फॉर कैनाल। कैनाल में क्या होगी? क्रिस्टी। क्रिस्टी कहां होगी? सेमी सर्कुलर कैनाल के आधार में जो फूली हुई संरचना है जिसे एम्पुला कहते हैं, उस एम्पुला में हेयर लाइक सेल है जिनके ऊपर रोम युक्त पर्वत निकले हुए हैं, उन कोशिकाओं को क्रिस्टी कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब सुनो मेरे दोस्तों, इतना सब कुछ हो जाने के बाद देख लेना, यहां पे मैंने ये बात बताई है कि ये एक एम्पुला है, एम्पुला के अंदर ये क्रिस्टी है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों याद रखना, हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस में एम्पुला होता है, और एम्पुला में हेयर लाइक सेल होती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का वही काम है जो मैक्यूली का होता है। मैक्यूली क्या करती है? संतुलन। क्रिस्टी भी क्या करेगी? संतुलन। मैक्यूली गतिक संतुलन बनाती है और क्रिस्टी स्थितिक संतुलन बनाती है। जो गुरुत्व के कारण कोई जीव की जो स्थिति बनाए रखने वाला जो संतुलन है वो बनाने का काम क्रिस्टी का। कुल मिलाकर के शरीर का बैलेंसिंग, शरीर का संतुलन बनाने वाले अंतःकरण के कौन से भाग हैं? तो एक है वेस्टिबुलाई और एक है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। वेस्टिबुलाई के कितने चेंबर? दो, सेकुलस और यूट्रिकुलस। सेमी सर्कुलर कैनाल कितनी? तीन। सेमी सर्कुलर कैनाल में क्या? क्रिस्टी। और वेस्टिबुलाई में क्या? मैक्यूली। इतनी बात क्लियर है? अब सुनो मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम भाग इंटरनल ईयर का ये भाग मेरे दोस्तों, और इस भाग को क्या कहते हैं? ये जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ जो भाग है इसे बोलते हैं मेरे दोस्तों कोक्लिया या कर्णावृत। क्या कहते हैं? कोक्लिया या कर्णावृत।
याद रख लेना मेरे दोस्तों, कोकलिया के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण डिटेल आपको क्या रखनी पड़ेगी, याद। तो अब अपन बात कर रहे हैं कोकलिया या कर्णावृत्त की। अब सुनिएगा, सबसे पहली बात सुन लेना, कोकलिया वो भाग है जिसमें सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल संवेदी कोशिका होती है। सुनने के लिए जो संवेदी कोशिका है, हियरिंग के लिए जो सेंसरी सेल है, वो होती है कोकलिया में। और शरीर के संतुलन के लिए सेंसरी सेल वेस्टिबुलाई और सेमी सर्कुलर कैनाल में होती है। मेरे दोस्तों, इस कोकलिया में एक महत्वपूर्ण संरचना ऑर्गन ऑफ कोर्टी, क्या होता है इसमें, कोर्टी का अंग। कहीं पर भी ये नाम देखने को मिले तुरंत समझ लेना, इसके बिना सुनाई नहीं देगा। ये नहीं तो आदमी बहरा हो जाएगा। अगर किसी का ऑर्गन ऑफ कोर्टी क्या कर दिया जाए, नष्ट, तो आदमी बहरा हो जाएगा, उसे सुनाई नहीं देगा। तो मेरे दोस्तों, इस कोकलिया की अगर मैं बात करूं तो इस कोकलिया के अंदर मेरे दोस्तों 3 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। इस कोकलिया में कितने कक्ष है मेरे दोस्तों? 3। और हर एक कक्ष को बोलते हैं स्केला। क्या कहते हैं? स्केला कहते हैं सर। सुनना मेरे दोस्तों, इन तीनों चेंबरों के नाम भी मैंने यहां पे नोट किए हैं। सबसे पहला आपका जो है वो है स्केला मीडिया, फिर है स्केला टिम्पेनी और फिर स्केला वेस्टिबुलाई। कितने चेंबर है सर? 3 चेंबर है। सबसे बाहर का चेंबर है वेस्टिबुलाई, सबसे नीचे का चेंबर है टिम्पेनी और बीच का चेंबर है मीडिया। तो बताओ मेरे दोस्तों, जो है कोकलिया में कितने चेंबर है? 3। वेस्टिबुलाई, मीडिया, टिम्पेनी। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। इतना याद रख लोगे मेरे दोस्तों। जो बाहर के चेंबर है उनमें पेरीलिम्फ भरा हुआ है, परिलसी का भरा हुआ है, और जो अंदर का बीच का जो चेंबर है उसमें एंडोलिम्फ भरा होता है, अंतः लसी का भरी होती है। तो देख लो आप लोग, यहां पर मैंने एक डायग्राम के द्वारा ये बात समझाई आपको। ये है आपका वेस्टिबुलाई, ये तो है इसके स्केला वेस्टिबुलाई, ये है सबसे नीचे स्केला टिम्पेनी, याद रख लेना। इसके बाद में बीच में स्केला मीडिया, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। मेरे दोस्तों, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पेनी एक झिल्ली के द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हेलिकोट्रोमा कहते हैं। हेलिकोट्रोमा वो झिल्ली है जिससे वेस्टिबुलाई और टिम्पेनी जुड़ते हैं। मेरे दोस्तों, एक झिल्ली वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच में होती है, इसे रेसिनर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिनर झिल्ली। तो रेसिनर झिल्ली कहां पर है मेरे दोस्तों? वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच। लेकिन मेरे दोस्तों, इस टिम्पेनी और मीडिया के बीच में जो झिल्ली है उसे बोलते हैं बेसिलर मेम्ब्रेन। तो आप ही मुझे बता दो, कुल कितनी मेम्ब्रेन है? 2। एक का तो क्या नाम है? रेसिनर, दूसरी का क्या नाम है? बेसिलर। रेसिनर झिल्ली किसके बीच में है? तो सर, वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच की झिल्ली का क्या नाम है? रेसिनर। और बेसिलर, देखो बेसिलर का मतलब ही हो गया आधार, नीचे। तो नीचे की झिल्ली बेसिलर, ऊपर की झिल्ली रेसिनर। बेसिलर झिल्ली नीचे है, नीचे है तो नीचे वाले चेंबर कौन से हैं? नीचे वाले चेंबर हैं
टिम्पेनी और मीडिया। तो मीडिया और टिम्पेनी को जोड़ने वाली झिल्ली का क्या नाम है? बेसिलर मेम्ब्रेन। अब इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पढ़ा रहा हूं, यह जानकारी जिस जिस बच्चे ने समझ ली, दावे के साथ कह रहा हूं, आपका प्रश्न गलत नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैंने आपको करवाया है। बहुत ही गंभीरता से इस टॉपिक को कम से कम एक बार और वीडियो को स्टार्टिंग से चलाकर जरूर देखना। मेरे दोस्तों, इतना सहजता और सिंपल वे में समझाने का प्रयास किया है। शाम के टाइम 5 बजे से 7 बजे, सुबह के टाइम 8 से 9, 9:30 तक लाइव क्लास आपके लिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सिर्फ आपके लिए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका और आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाए मेरे दोस्तों। तो इस वजह से आपसे आग्रह करता हूं, आप सुबह के टाइम इतनी भारी संख्या में जुड़ते हैं, और मैं अभी ये जो संख्या मुझे अभी बच्चों की दिख रही है, ये 2 गुनी हो जानी चाहिए मेरे दोस्तों, और ये दम आपके अंदर है। अगर एक एक स्टूडेंट भी अपने दोस्त तक, अपने टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, अगर आप 1 सेकंड लगता है शेयर करने में, इस लिंक को अगर शेयर कर दें, तो आपके जितने भी साथी है वो जुड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहे, केवल आपके सपोर्ट की जरूरत है। और मेरे दोस्तों, हर एक बात बिल्कुल तथ्यात्मक पढ़ाई जा रही है। और आप चाहे बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, पैरामेडिकल की कर रहे हैं, एम्स आरयूएचएस की कर रहे हैं, चाहे नीट की कर रहे हैं, चाहे प्रयोगशाला सहायक की कर रहे हैं, मेरे दोस्तों भरोसा रखना, आपका सपना जरूर पूरा होगा। तो इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो मीडिया है ना, ये मीडिया ही सबसे मुख्य है मेरे दोस्तों। कोकलिया का मीडिया भाग सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों भाई? क्योंकि इस मीडिया वाले भाग में एक मेरे दोस्तों ऑर्गन पाया जाता है, जो इस बेसिलर झिल्ली के जस्ट ऊपर होता है, और इस ऑर्गन को ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट 5 स्टार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले कि ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहां पाया जाता है, तो क्या कहोगे? आप कहना बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है। ये मेरे कान का श्रवण संवेदी भाग है, इसके बिना मुझे सुनाई देने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, इस ऑर्गन ऑफ कोर्टी पर एक और झिल्ली है जो टिकी हुई है, ये वाली झिल्ली, ये इस ऑर्गन ऑफ कोर्टी पर टिकी हुई है, और इस टिकी हुई झिल्ली को टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोरल मेम्ब्रेन। तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, ऑर्गन ऑफ कोर्टी के ऊपर वाली झिल्ली का क्या नाम है? टेक्टोरल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? टेक्टोरल मेम्ब्रेन। और ऑर्गन ऑफ कोर्टी किसके ऊपर है? बेसिलर मेम्ब्रेन के। तो देखो, बात को फिर से सुनो। ऊपर वाला चेंबर वेस्टिबुलाई, नीचे वाला चेंबर टिम्पेनी, बीच वाला टेम्बल मीडिया, मीडिया में एंडोलिम्फ, बाहर की तरफ पेरीलिम्फ। वेस्टिबुलाई और टिम्पेनी किससे जुड़े हुए हैं? हेलिकोट्रोमा से। अब झिल्लियों पे आओ। रेसिनर मेम्ब्रेन किसके बीच है? वेस्टिबुलाई और मीडिया के बीच है। मीडिया और टिम्पेनी के बीच कौन सी है? तो मीडिया और टिम्पेनी के बीच मेरे दोस्तों कौन सी झिल्ली है? तो याद रखना, बेसिलर। बेसिलर के ऊपर टिका हुआ अंग कौन सा? कोर्टी। कोर्टी के अंग पर टिकी हुई झिल्ली कौन सी? टेक्टोरल। ठीक, याद रख लोगे। तो कान का सबसे संवेदी भाग अगर है तो वो ऑर्गन ऑफ कोर्टी, और ये हियरिंग से संबंधित है, श्रवण से संबंधित है, इसके बिना सुनाई देने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, सुनने के लिए, हियरिंग के लिए, श्रवण के लिए जो श्रवण संबंधी सेल हैं वो ऑर्गन ऑफ कोर्टी में होती है। ऑर्गन ऑफ कोर्टी में एक सेल होती है डाइटर सेल,
दूसरी होती है हैंसन सेल और तीसरी होती है रिसेप्टर हेयर सेल। मेरे दोस्तों ये सेल ऑर्गन ऑफ कोर्टी में पाई जाती है और इन्हीं सेल का संपर्क जब टेक्टोरल झिल्ली से होता है तो मेरे दोस्तों वो सूचना यहां से मेरे दोस्तों अपने जो है ब्रेन तक जाती है, क्योंकि यहां पर मेरे दोस्तों आपकी जो ऑडिटरी नर्व है, आपकी जो श्रवण तंत्रिका है, वो आगे मिड ब्रेन तक और हाइंड ब्रेन तक और मेरे दोस्तों फोर ब्रेन तक सभी सूचनाओं को लेके जाती है। याद रख लेना, बड़ी बात बता रहा हूं मेरे दोस्तों, कभी गलती मत करना, ठीक है। ये आपके ईयर की संरचना है। जाते जाते आपको 5 प्रश्न दे के जाता हूं, मुझे भी पता चल जाए मेरे दोस्त कितना सीख पाए हैं। तो देखिएगा 5 मिनट का रिवीजन करवाऊंगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जल्दी कीजिएगा। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके सपोर्ट की मुझे हमेशा जरूरत रहेगी और वास्तव में आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं मेरे दोस्तों। हमेशा हजारों की संख्या में नए बच्चे यहां जुड़ते हैं, यह कोई कम चीज नहीं है। यह आपका प्यार, यह आपका सम्मान मेरे दोस्तों हमेशा याद रखा जाएगा। तो देखिएगा मैं बिल्कुल 5 ही मिनट में इस बात को एक बार समझा देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपको अगर कोई भी रात को 2 बजे नींद से जगाए और पूछे कि बच्चों स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी, ठीक है, और स्केला वेस्टिबुलाई ऑर्गन ऑफ कोर्टी कहां पाए जाते हैं, तो मेरे दोस्तों आपके आंसर इस प्रकार से निकलने चाहिए, ठीक है। ये बड़ी बात है मेरे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कुछ डिजीज भी लिखी थी जो कान से संबंधित है। तो एक तो मैंने लिखी है यहाँ पर मेनियर्स डिजीज और एक होती है मेरे दोस्तों कर्णशोथ, ठीक है। तो इन तीनों बीमारियों के बारे में भी सुन लो। कर्णशोथ रोग क्या है सुनो मेरे दोस्तों, जब अपने कान के अंदर बैक्टीरिया या फंजाई का इन्फेक्शन हो जाता है तो होने वाले रोग को कर्णशोथ कहते हैं। याद रख लोगे? रख लेंगे सर। एक होता है मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज में क्या होता है मेरे दोस्तों, मेनियर्स डिजीज में हमारा जो कोकलिया वाला भाग है और जो एम्पुला वाला भाग है, जो सेमी सर्कुलर कैनाल के बेसमेंट में होता है, वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद में मेरे दोस्तों एक है लेविरिंथसाइसिस। इस बीमारी में क्या होता है मेरे दोस्तों, इस बीमारी के अंदर हमारा मिड ईयर जो है पूरी तरह से प्रभावित होता है और ये मेरे दोस्तों वायरल इन्फेक्शन है, याद रखना। तो विषाणु की वजह से होता है लेविरिंथसाइसिस। और मेरे दोस्तों मेनियर्स डिजीज में क्या होगा, तो सर मेनियर्स डिजीज में हमारा एम्पुला और कोक्लिया नष्ट होता है। और कर्णशोथ में मेरे दोस्तों कान में सुनाई कम देता है, पस इकट्ठा होने लगता है, याद रख लेना मेरे दोस्तों। अब एक पहले प्रश्न पूछता हूं, ये जो आपकी ऑडिटरी कैनाल है इसमें यहां पर एक ग्लैंड पाई जाती है, मैंने एक दिन पहले ही बताया था, उस ग्रंथि का क्या नाम है बताओ देखें, जल्दी कमेंट कीजिएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे दोस्तों, उसका नाम है क्या, तो उसका नाम है सीरूमिनस ग्लैंड। क्या नाम है, सीरूमिनस ग्रंथि। और सीरूमिनस ग्रंथि मेरे दोस्तों एक रसायन स्रावित करती है जिसका नाम है सीरूमीन। और सीरूमीन को ईयर वैक्स, कर्ण मोम भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा, और हाँ जो अपना कर्ण पल्लव है ना मेरे दोस्तों, यहां पर एक संरचना पाई जाती है जो पूरी तरह से अवशेषी है, आपको पता है। तो कर्ण पल्लव जो पेशी है मेरे दोस्तों वो अवशेषी होती है, वेस्टिजियल होती है। क्या आप पशुओं की तरह कान हिला सकते हो, क्या नहीं हिला सकते। इसका मतलब आपके पास में पिन्ना मसल्स जो है वो वेस्टिजियल है, याद रखना। अपने शरीर में बहुत से ऐसे भाग है जो वेस्टिजियल है, जैसे थर्ड मोलर है, ठीक है। चल, तो आपने क्या पढ़ा, ईयर पढ़ा सर। ईयर के कितने पार्ट पढ़े, 3 पार्ट पढ़े सर। कौन से 3 पार्ट पढ़े, तो सर हमने सबसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है एक्सटर्नल ईयर। कौन सा, एक्सटर्नल ईयर। फिर पढ़ा सर मिडल ईयर, फिर पढ़ा सर एक्सटर्नल ईयर। मैंने पूछा
एक्सटर्नल में क्या, इंटरनल ईयर। मैंने पूछा बेटा आपने एक्सटर्नल में क्या पढ़ा, तो आपने कहा सर हमने एक्सटर्नल में 3 चीजें पढ़ी। कौन सी 3 चीजें पढ़ी भाई? सर हमने एक जो पढ़ा वो पढ़ा है ये पिन्ना, बिल्कुल सही, ये है पिन्ना, ये ध्वनि को इकट्ठा करता है। दूसरा क्या पढ़ा? सर दूसरा हमने ये कैनाल पढ़ी। इस कैनाल का क्या नाम है? इसका नाम है सर ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा? ये कान का पर्दा पढ़ा सर, ईयर ड्रम, इसका नाम है टिम्पेनिक, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ये कितने भाग हो गए? 3। ये किसके भाग हो गए? बाह्य कर्ण के। फिर क्या पढ़ा सर? सर हमने मिडल ईयर पढ़ा। मिडल ईयर वाली केविटी का क्या नाम है? सर इसका नाम टिम्पेनिक केविटी है। ये लो टिम्पेनिक केविटी। टिम्पेनिक केविटी में क्या पढ़ा भाई? सर टिम्पेनिक केविटी में हमने ईयर बोन पढ़ी। कितनी ईयर बोन पढ़ी? सर 3 पढ़ी। मेलियस, इनकस, स्टेपीज। मेलियस कैसी? हैमर शेप। इनकस कैसी? एनविल शेप। स्टेपीज कैसी? स्ट्रिप शेप सर, ठीक है। फिर क्या पढ़ा आपने? सर फिर हमने यूस्टेचियन कैनाल पढ़ी, ठीक है। ये लो यूस्टेचियन कैनाल पढ़ी सर। यूस्टेचियन कैनाल का काम क्या है? सर ये ईयर प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है, लिख दिया। ये ईयर के प्रेशर को क्या करती है? ये सर ईयर के प्रेशर को मेंटेन करती है, ठीक है। फिर कौन सा ईयर पढ़ा भाई? सर हमने इंटरनल ईयर पढ़ा। इंटरनल ईयर में सर हमने बोनी लेबाइरिंथ पढ़ा, जो कि मेम्ब्रेनस लेबाइरिंथ के बाहर है। बाहर पेरिलिम्फ पढ़ा, अंदर एंडोलिम्फ पढ़ा, ठीक है। आपने कितने भाग पढ़े इसके सर? हमने वेस्टी बुलाए, और क्या पढ़ा सर? और हमने सेमी सर्कुलर कैनाल पढ़ी, और हमने कोक्लिया पढ़ा। ये लो अब सुनो सर, हमने कोक्लिया में 3 चेंबर पढ़े। कौन से? स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पेनी। मीडिया में सर हमने ऑर्गन ऑफ कोर्टी पढ़ा, और ऑर्गन ऑफ कोर्टी के ऊपर एक झिल्ली पढ़ी। उस झिल्ली का नाम सर टेक्टोरल मेम्ब्रेन था। क्या नाम था? टेक्टोरल मेम्ब्रेन। सर हमने वेस्टिबुलाई और टिम्पेनी में पेरिलिम्फ पढ़ा, मीडिया में हमने एंडोलिम्फ पढ़ा। वेस्टिबुलाई के नीचे सर रेसिनर मेम्ब्रेन थी, और मीडिया और टिम्पेनी के बीच में बेसिलर मेम्ब्रेन थी, ठीक है। सर हमने सेमी सर्कुलर कैनाल 3 पढ़ी टोटल, जिनके अंदर सर क्रिस्टी था। क्या था? क्रिस्टी, ठीक है। और सर वेस्टिबुलाई हमने 2 पढ़े, सैक्यूलस और यूट्रिकुलस। उनमें क्या था भाई? सर उनमें तो मैक्यूली थी, और मैक्यूली और क्रिस्टी दोनों क्या काम कर रही थी? सर मैक्यूली और क्रिस्टी तो संतुलन बना रही थी। और ऑर्गन ऑफ कोर्टी क्या कर रहा था भाई? सर ऑर्गन ऑफ कोर्टी तो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल था, इसकी वजह से हमें सुनाई देता है। क्या यही है क्या? सर इतना ही तो है ईयर में, बताइएगा और कुछ है क्या? क्या इतना याद नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना भैया। आप लोगों में सोचने की, विचारने की बहुत ज्यादा क्षमता है। खुद को पहचानिएगा। कब तक खुद को कमजोर मानेंगे? मेरे दोस्तों, वो समय चला गया जब बैठ करके सोचा करते थे। अब ज्यादा सोचना नहीं है, बुक्स निकाल के पढ़ना शुरू कर दो। सिलेक्शन आपका ही होगा, कोई किसी दूसरे देश से आने वाला नहीं है। और राजस्थान इंडिया का एकमात्र ऐसा राज्य है मेरे दोस्तों, जहां बीएससी नर्सिंग के सबसे ज्यादा कॉलेज हैं, जहां बीएससी नर्सिंग की सबसे ज्यादा सीटें हैं। 8000 सीटें कम नहीं होती है मेरे दोस्तों। गवर्नमेंट के कॉलेज जहां पर 1000 से भी ज्यादा सरकारी कॉलेजों की सीटें, ऐसा आज से पहले न भूतो न भविष्यति। ये मौका गंवाना चाहते हो? अरे नहीं गंवाना चाहते तो मेरे दोस्तों दिन रात एक कर दो। समय आपका है,
जाने नहीं देना है। सीटें आपकी है और मेरे दोस्तों इन पर अधिकार भी आप ही का है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर करें सभी अपने स्टेटस पर, और जिन्होंने मॉडल पेपर नहीं लिए, जिन्होंने क्वेश्चन बैंक नहीं लिए, अभी तुरंत कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। आज पूरा दिन आपका है, आपके कॉल का, आपके मैसेज का, आपके पीडीएफ का तुरंत जवाब दिया जाएगा, सभी को भेजी जाएगी। जिन जिन को लेनी है तुरंत मैसेज कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।